जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। ठीक है। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है, मज़े में है। चलो भाई, बहुत शानदार। तो कैसा लग रहा है टाइम एंड वर्क? पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी। हाँ भाई। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। और टाइम एंड वर्क जिस तरीके से हमारा चल रहा है, मतलब बढ़िया से सारे कंसेप्ट्स पे क्लियर हो रहे हैं। और हम ये उम्मीद करके चलते होंगे कि आप लोग अपने घर पे प्रॉपर वे में रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, डेली के डेली सभी क्वेश्चंस को हो गया वो रिवाइज कर रहे होंगे, कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ, जय हिंद सभी को, जय हिंद भाई। ठीक है। चलिए, मज़ा आ रहा है। बढ़िया बात है। एमडीएच कंसेप्ट भी हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 68 तक क्वेश्चन कर लिया था। 69 नंबर क्वेश्चन हमने कहा था कि अब ट्राई करके लेके आइएगा। उसके बाद हम आपको एमडीएच कंसेप्ट पढ़ाएंगे। और एमडीएच कंसेप्ट बहुत टाइम से आप लोगों का वेट है कि सर एमडीएच कंसेप्ट, एमडीएच कंसेप्ट, एमडीएच कंसेप्ट। तो भाई कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। आज अब ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद एमडीएच कंसेप्ट हम आपको कराने वाले हैं। आइए चलिए, इस सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ तक 4 दिन कार्य करते हैं, फिर उसके बाद अकेला जेड शेष कार्य को 10.5 दिनों में पूरा करता है। वाई और जेड उसी कार्य का 7/8 कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप बना सकते थे खुद से, इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ x हो गया और यहाँ कितना हो गया, y हो गया। x और y किसी कार्य को 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 16 और 24 हमारा हो जाएगा। दोनों कैल्शियम हमारा लेंगे तो दोनों कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा? तो दोनों कैल्शियम हमारा 16 और 24 कैल्शियम 48 हो जाएगा। 48 को 16 से भाग करेंगे तो 3, 48 को 24 से भाग करेंगे तो 2 यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। एक्स और वाई मिलकर कितना दिन काम करते हैं? तो एक्स और वाई मिलकर 4 दिन काम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया जेड अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 10.5 दिनों में। जेड जो है हमारा 10.5 दिनों में काम को करता है। तो 10.5 दिनों को अगर हम बोलेंगे तो 2 × 10 20 और 1 21/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? जेड अकेला उस कार्य को 21/2 दिनों में करता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है काम हमारा क्या हो जाता है? तो काम हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो बोला गया दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड जेड अलोंग कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 और 1/2 डेज। इस तरीके से करके तो वाई एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट 7/8 पार्ट ऑफ द वर्क इन। यानी अगर वाई और जेड से काम करवाना है तो वाई की क्षमता और जेड की क्षमता मुझे पता होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ से पता करेंगे। आप देखिए, एक्स प्लस वाई कितना दिन काम करते हैं? 4 दिन। एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5। एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 4 दिनों में कितना काम करेंगे? तो 20 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जेड की एफिशिएंसी नहीं पता है तो जेड इंटू 21/2। और ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क के, यानी कितने के? तो 48 के। ठीक है। फिर से अगर हम देखते हैं तो जेड इंटू 21/2 जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 48 में से 20 आप निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर आप रेशियो ले लेते हैं तो काट लीजिए, 7 से 3 बार में और 7 से कितनी बार में? 4 बार में। तो मेरे भाई जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि 8/3 के करीब। कितना हो जाएगा? 8/3 के करीब में ये हमारा किसका मान आ जाएगा? तो ये हमारा जेड का मान आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई और जेड 7/8 काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो हम कहेंगे सर टाइम टेकन बाई वाई प्लस जेड। ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। तो वर्क हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 48। और 48 का कितना भाग है? तो 48 का 7/8 भाग करना है। कितना करना है? तो 7/8 भाग, यानी टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी है।
तो वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 48 का 7/8 है। और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी में कौन कौन करेगा, वाई और जेड। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और जेड की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 8/3 है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो 8 से हम 6 बार में काटेंगे, तो 7 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 जमा 8 हमारा कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी की बात है। 14 से हम काटेंगे 3 बार में, तो 3 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके कितना बना देगा, 9। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर कितना हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है कि अगर बट्टे के नीचे एक बट्टा होता है तो नीचे वाला जाके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करता है। कई बार ये बात मैं बता चुका हूँ और कई बार आप लोग ये बात समझ भी चुके हैं। तो एक नॉर्मल सा टुच्चा सा सवाल था यहाँ पर ये कि हाँ भैया वाई और एक्स मिलकर किसी कार्य को इतने दिनों में कर रहे हैं, मतलब एक्स अकेला इतने में कर रहा है, वाई अकेला इतने दिनों में कर रहा है। तो उसके आधार पे एलसीएम लेकर हमें एफिशिएंसी ले लेना था। फिर क्वेश्चन में कहा गया था दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और जेड इतना दिन काम करता है और काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। वहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पूरे कार का 7/8 अगर वाई और जेड मिलकर करें, तो ये पूरा कार है, इसका 7/8 किससे करवाना है, वाई और जेड से, तो वाई प्लस जेड से। यानी ये टोटल वर्क हो गया, ये उसकी एफिशिएंसी हो गई, तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो 9 दिनों में। ठीक है, अब मेरे भाई इंतज़ार ख़त्म होता है आप लोगों का सबसे प्यारा कंसेप्ट, वो है एमडीएच कंसेप्ट। दीजिएगा थोड़ा, कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर एमडीएच कंसेप्ट है। काफ़ी टाइम से वेट था इसका, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं यहाँ पर जो हमने क्या कर रखा है, तो जो हमने छोड़ रखा है सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक ही वजह से कि हम एमडीएच कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो उन सवालों को हम बनाएंगे। अब एमडीएच कंसेप्ट मेरे भाई क्या है, देखो असल में क्या होता है कि जैसे एक मूवी थी और उसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था। इमरान हाशमी की एक मूवी थी और एक क्विज कंपटीशन चल रहा था। छोटा सा क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अगर 12 लोग किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो 16 लोग उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि उन्होंने आंसर दे दिया था, बट ऐसे वाले जो सवाल होते हैं वो यहाँ पर हमारा किससे बनता है, तो वो एमडीएच कंसेप्ट से ही बनता है। जहाँ पर एक इक्वेशन आपको दिया जाता है, कुछ बात आपसे कही जाती है, एक डेटा दे के एक डेटा पूछा जाता है। अगर मैं ही आपसे ये कह दूं कि मान लीजिए कि आप 5 घंटे काम कर रहे हैं, 4 दिनों तक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे डेली के डेली काम करते हैं तो किसी काम को 10 दिनों में निपटा सकते हैं। आप डेली के 5 घंटे काम करते हैं तो 10 दिनों में निपटा सकते हैं। यदि आपकी महिला मित्र वही काम को करें और डेली के डेली मान लीजिए कि 4 घंटे काम करें, तो वो उस काम को कितने दिनों में निपटा पाएंगे। अब ऐसे वाले सवाल क्या हो गए, एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर हो गए। थोड़ा सा इसका एक्सट्रीम लेवल पे अगर हम चले जाएं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 60 लोग 5 दिन काम करते हुए किसी काम को 10 घंटे, या जैसे मानो 60 लोग हैं, डेली के डेली 3 घंटा काम करते हैं और 5 दिनों तक काम करते हैं, तो किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। यदि 30 लोग उस कार्य के 5 गुना को काम करना चाह रहे हैं और डेली 4 घंटा काम करना चाह रहे हैं, तो कितने दिनों में। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन जहाँ पर नंबर ऑफ मैन दिया गया हो, टाइम भी दिया गया हो, डेज भी दिया गया हो, वर्क भी दिया गया हो, तो हम उन इक्वेशंस को बैलेंस किस तरीके से करेंगे, तो वही है हमारा एम डी एच। एम का मतलब नंबर ऑफ मैन, डी का मतलब डेज, एच का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, और इसको हम बैलेंस करते हैं तो एक इक्वेशन है हमारे पास, हम उसके आधार पे करेंगे। ब्लैक बैकग्राउंड पे नहीं लिख रहा हूँ, कई बच्चे फोटोकॉपी निकलवाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, तो वाइट बैकग्राउंड पे ही लिख रहे हैं। देखिए, तो m हो गया, d1 हो गया, h1 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में w1 बराबर हो जाएगा किसके, तो m2 हो जाएगा, d2 हो जाएगा, यहाँ पर h2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, w2 के। अगर हम बात करते हैं तो m की बात हम करेंगे तो m हमारा क्या है, तो m हमारा नंबर ऑफ मैन भी हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर हमारा वुमेन भी हो सकता है। ठीक है, और m के फॉर्मेट ऐसे हो सकते हैं जैसे मानो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ऐसे करके हमारा ये फॉर्मेट हो सकता है। तो मैन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम मैन की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, ऐसे कर करके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मानो 2 लोग प्लस 3 वुमेन, ऐसे करके काफ़ी सारे इक्वेशंस अभी आपके बनते चले जाएंगे। तो जितने भी लोगों की संख्या होती है, मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, बच्चा जो भी है, तो वो एम शब्द जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
ठीक है। जो यहाँ डी वाला शब्द है मेरे भाई, डी शब्द यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो डी हमारा डेज के बारे में बताएगा कि कार्य खत्म होने में आपको कितना दिन लगा है। एच वाला जो शब्द है यहाँ पर घंटे के बारे में बताएगा कि आप यहाँ पर कितने घंटे कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और जो यहाँ डब्लू शब्द है ना, यहाँ पे वो डब्लू शब्द आपको बताएगा कि आपका वर्क कितना है या फिर आपका वेज कितना है। ये सारी बातें जो हैं ये हमारा डब्लू शब्द बताने वाला है। ठीक है। जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो डब्लू शब्द वर्क को बता रहा होगा, और जब आप एक तरीके से वर्क एंड वेज पढ़ेंगे तो डब्लू शब्द आपको वर्क एंड वेज के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर हम किस तरीके से समझें, क्या समझें, कैसे हमारा सवाल बनेगा वो देखते चलिए। तो फिलहाल ये फ्लो चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट्स लिख रहे होंगे तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल इसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम छोटा सा सवाल। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 21 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि 14 men can complete a piece of work in 15 days, 21 men are employed, then in how many days will the same work will completed। तो जैसा मैंने कहा कि नंबर ऑफ मैन को हमें किससे गुना करना होता है, नंबर ऑफ मैन को हमें नंबर ऑफ डेज से गुना करना होता है। और यहाँ पर भी देखिए एमडीएच कंसेप्ट का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है, तो देखो बोलोगे सर m1 हो गया, d1 हो गया, h1 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, w1 हो गया सर। और यहाँ पर हो गया m2 हो गया, d2 हो गया, h2 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, w2 हो गया। इस सवाल में क्या डेटा दिया गया है, जो डेटा दिया गया हम उसे लिखेंगे, जो नहीं दिया गया उसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 14 मैन है मेरे भाई, बस ये लिखा गया कि 14 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। तो नंबर ऑफ मैन की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ डेज की संख्या दी गई है। और यहाँ पर नंबर ऑफ मैन की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ डेज हमारा पूछा गया है। दोनों जगह पर आवर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, तो हम आवर को नहीं लिखेंगे। और दोनों जगह पर एक ही तरह के काम की बात करने की कही गई है। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट द सेम वर्क, कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई दूसरा काम नहीं है और यहाँ कोई दूसरा काम नहीं है। W1 और W2 हमारे सेम है, तो हम वर्क को भी नहीं लिखेंगे। यानी आसान भाषा में हम कहें तो हम सिर्फ उसी को लिखेंगे जिसका डेटा दिया गया है, और जिसका डेटा नहीं दिया गया तो उसको लिखने में हमें कोई भी आवश्यकता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लोगों की संख्या कितनी है, तो 14 है। और दिनों की संख्या हमारी कितनी है, तो 15 है। उसी तरीके से यहाँ पर लोगों की संख्या हमारी कितनी है, तो 21 है। तो दिनों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 7 से हमारा 2 बार में काटिए, और 7 से हमारा 3 बार में काटिए, और 3 से हमारा 5 बार में काटिए, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है, बताइए जल्दी से। क्लियर है ना, ठीक है। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 70 बचा है, कहाँ क्वेश्चन नंबर 70 बचा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 इसमें नहीं था क्या, एक बार देखना 70 नंबर सवाल पीपीटी में है ही नहीं, गायब है। मुझे भी ध्यान नहीं रहा ना, 69 से हम लोग सीधा 71 पे आ गए। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 70 जो है ना हम लोग कर लेंगे। मैं यहाँ स्लाइड ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 जो है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अभी क्या है, अभी कुछ देर में मंगा ले रहा हूँ मैं। आइए चलिए, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 71 के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। एकदम हल्का सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं। क्या कहा गया है, सेम देखिए। यदि 35 आदमी एक काम को करने में 6 दिन का पूरा समय लेते हैं, तो 7 आदमी उस कार्य को करने में आधा हिस्सा में कितना समय लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे, कि इफ 35 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, देन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीके से मेरे भाई सवाल हो गया। हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा m1, फिर उसके बाद d1, फिर उसके बाद यहाँ पर h1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, w1। यहाँ पर हमने कहा m2, फिर हमने कहा d2, फिर यहाँ पर कहा h2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो w2 हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, 35 लोग किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैन की बात करें तो कितना, 35। नंबर ऑफ डे की बात करें तो कितना मेरे भाई, 6। ठीक है। और यहाँ कोई डेटा दिया गया तो नहीं। अब यहाँ पर कहा गया यदि हम 7 लोग काम करेंगे, 7 मैन कैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क, तो मानो यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे, तो x दिनों में। अब ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों जगह का जो वर्क है वो हमारा सेम नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ जो आप काम कर रहे हैं आपका उसको आधा करना है।
अब अक्सर में लोग क्या करते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो आवर का तो कहीं जिक्र नहीं था तो आवर नहीं लिखा, इसके मैन दिए गए थे, इसका डेज दिया गया था, इसका मैन दिया गया था, डेज पूछा था, बोला इसका आधा काम करना है, तो लोग यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, आधा ले लेते हैं। या जैसे मानो 1/3 बोलता है तो 1 लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता है, एक आधा स्टेप आपके फालतू बन जाते हैं। उल्टा आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सोचो ना कि मुझे यहाँ इसका आधा करना है, तो यार एक बात बताओ, 7 रुपये का आधा करना आसान रहेगा या 8 रुपये का आधा करना आसान रहेगा? तो बोलोगे सर 8 रुपये का आधा करना आसान रहेगा, 4 और 4 करके हम बड़े आसानी से बांट सकते हैं। 7 रुपये का अगर आधा करने गए तो 3.5 रुपये, 3.5 रुपये। अब वो 3.5 कहाँ से लेके आएंगे? 50 पैसे वाला तो जमाना रहा नहीं ना अब यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ एक ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका आधा करना आसान रहेगा। जैसे आप यहाँ 2 मान सकते हैं तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ 4 मान सकते हैं तो उसका आधा 2 हो जाएगा। 6 मान सकते हैं उसका आधा 3 हो जाएगा। इस तरीके से करके अब आप यहाँ पर सॉल्व करिए। आप 7 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो x का मान हमारा कितना होगा, तो 5 × 3 यानी 15 होगा। ये हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एमडीएच कंसेप्ट में ऐसे ही सवाल रहते हैं, इतने लोग इतना दिन, इतना लोग इतना दिन, आधा काम पूरा काम। तो इस बात को समझना पड़ेगा, जो डेटा दिया गया होता है हम उसे लिखते हैं और उसके आधार पर सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन। चलिए जल्दी से फटाफट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग जो है वो बनाइए, ट्राई करिए। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा ये वही 70 नंबर सवाल है ना, उसकी पीपीटी यहाँ पर है। देखिए हमारा 70 नंबर सवाल मिल गया, थोड़ा आगे जाकर मिला है हमें, तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 12-18 दिन में कर सकते हैं। उन लोगों ने 5 दिन काम किया है, बाकी काम सी ने इतने दिनों में किया है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए बी सी एंड टुगेदर। तो यहाँ पर जो है इसको आप लोग ट्राई करिएगा प्रॉपर तरीके से। जब आप लोग ट्राई कर लेंगे, नहीं बनेगा तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो ये आप लोगों के लिए 70 नंबर सवाल है, और ये आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आप लोगों को ये सवाल ट्राई करना है। 71 हो गया, 72 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 73 हम यहाँ देखते हैं और इसे बनाते हैं। ठीक है, क्या है इस बच्चे का कमेंट, थोड़ा दिखाइए। अजय यादव मेरे भाई, अगर आपको ये बैच स्विच करके वीओडी में ट्रांसफ़र करवाना है या कुछ भी करवाना है तो मेरे भाई आप इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिए, आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और अंजलि करके एक हैं यहाँ पे, तो मेरे भाई जो है आप कमेंट करिए। हज़ारों बच्चों के लड़कों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन बात है आपकी, कुछ समस्या में अगर आप हैं, किसी प्रकार की परेशानी है, तो वो लिखिए, यहाँ पर समाधान किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 73 नंबर सवाल देखिए। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत प्यारा सा सवाल है कि 18 पर्सन वर्किंग 8 आवर अ डे कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ द वर्क इन 10 डेज। फॉर हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, या हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय 25% टू कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ द सेम वर्क वर्किंग 6 आवर अ डे। ठीक है, तो हमने छोटी सी ही बात कही यार, और वो हमने क्या कहा, MDH/W आपको याद रखना है और उससे आपको सवालों को बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ M1, ये हमारा डेज हो जाएगा, ये हमारा आवर हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। यहाँ पर हम M2 लिखेंगे सर, यहाँ डेज लिखेंगे, यहाँ पर हम आवर लिखेंगे, और ये हमारा W2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तरीके से समझते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को, तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए।
तो 18% वर्किंग 8 आवर अ डे, कितने लोग काम कर रहे हैं? तो मेरे भाई 18 लोग काम कर रहे हैं। देखो तो यहाँ नंबर ऑफ मैन दिया है, उसके बाद 18% का मतलब नंबर ऑफ मैन दे दिया, 8 आवर अ डे यानी नंबर ऑफ आवर दे दिया, कैन कंप्लीट 3 यूनिट ऑफ द वर्क तो 3 यूनिट भी दे दिया, और उसके बाद इन 10 डेज मेरे भाई ये भी दे दिया। हमें पकड़ना होता है सवालों को। आप पढ़िए हिंदी में तरीके से। 8 घंटे कार्य करते हुए तो यानी घंटों की संख्या दे दी है, 18 व्यक्ति तो 18 व्यक्ति यानी लोगों की संख्या दे दी हुई है, 3 यूनिट कार्य यानी कार्य कितना है वो दे दिया है, और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई तो नंबर ऑफ दिनों की संख्या भी दे दी है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोला है? प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन कितना घंटा काम करना है? तो 6 घंटा काम करना है। ठीक है, उसके बाद के लोगों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 25 यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, 25 लोगों की संख्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर कार्य हमारा कितना है? तो 5 यूनिट कार्य है, तो वर्क की मेरे भाई वैल्यू जो है वो हमारा 5 है, तो 5 यूनिट कार्य हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है? तो दिन पूछ रहा है। दूसरा वाला पार्ट में क्या बोला गया? देखिए, पूर्ण विराम लगने के बाद, फुल स्टॉप लगने के बाद, कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए यानी नंबर ऑफ आवर का मेंशन कर दिया है। 25 व्यक्ति तो लोगों की संख्या दे दी गई है, 5 यूनिट कार्य तो ये भी दे दिया गया है, और बोला गया कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ डेज के बारे में हमें यहाँ पर, ठीक है, ये जो है वो बोला गया है कि नंबर ऑफ डेज हमारा कितना होगा ये बताइए। तो हमने कहा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितने 4 और 4 8 लोग हैं, मतलब मान लो, या 8 टर्म है इसके अंदर में, तो 8 में अगर एक का मान निकालना है तो 7 का मान तो एग्जामिनर को देना पड़ेगा, और बकायदा उसने इसका मान भी दिया है। बस हम यहाँ वैल्यू रखेंगे और यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा बताइए जल्दी से, तो बोला गया 18% वर्किंग, तो नंबर ऑफ मैन की संख्या 18 हो गई। उसके बाद दिनों की संख्या मेरे भाई कितनी है? तो 10 है। घंटों की संख्या कितनी है? 3 है। सॉरी, घंटों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कार्य हमारा कितना है? तो 3 यूनिट है। अगली जगह पर अगर हम बात करते हैं, तो अगली जगह पर अगर हम देखेंगे तो लोगों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कार्य हमारा कितना है? तो 5 यूनिट है। दिनों की संख्या x हो गई, और घंटों की संख्या कितनी हो गई? 6। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड्स में। एमडीएच कंसेप्ट सबसे आसान कंसेप्ट है, सवालों को बहुत आसानी से बनाने में हमारी काफ़ी मदद करता है। तो 6 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, 3 से हमारा 3 का ख़त्म हो जाएगा। 5 से हम काटेंगे मेरे भाई 5 बार में, 5 से हमारा 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना होगा? तो x का मान हमारा 16 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। सर वो क्वेश्चन करवा दो जिसमें क्वेश्चन में एफिशिएंसी और टाइम नहीं दिया होता है, इक्वेशन से निकालते हैं। पता नहीं भाई आप कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे हो। अभी पहले टाइम एंड वर्क हमारा पूरा कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह जाएगा तब उसके बाद आप बात करना भाई, आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। बोला गया एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य 18 दिनों में पूरा किया जाता है। n का मान हमारा कितना है? अभी ये सवाल जो है यहाँ पर इसको करना, ठीक है, इसको करने के पहले एक सवाल मेरी तरफ से करो। अगर मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 74 दे दूंगा ना तो आप लोग बहुरा जाओगे। बहुराना जानते हो क्या होता है बिहार में? मतलब बुद्धि घूम जाएगी। M1 D1 H1/W1 याद रखना। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा आप लोगों से सवाल है, और मेरा सवाल यहाँ पर क्या है, बड़ा समझिएगा ध्यान से। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर 14 लोग किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जहाँ पर वो डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं, और कितना यूनिट काम कर रहे हैं? तो मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, 12 लोग 6 दिनों में 5 घंटे के हिसाब से कितना काम करेंगे? यहाँ पर ये बताओ कितना काम करेंगे, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये हमने आपको दिया है, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। ये बच्चा क्या कह रहा है कि एक रिक्वेस्ट है, प्लीज टॉपिक। अभिनव भट्टाचार्य जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम टॉपिक के साथ डेट मेंशन कर दें, वो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है भाई। बस आप लोग क्या ही बोले, अजीब अजीब आप लोगों की डिमांड रहती है यार। ठीक है,
अभी हम लोगों ने आप लोगों के लिए सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया है। आज आप लोगों का सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा और उसके बाद प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, और कल आप लोगों को आपके एप्लीकेशन में दिखेगा। ठीक है, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की हमने घोषणा की थी तो वो आज बन जाएगा और आप लोगों को कल दिखना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है। बताइए, चलिए कितना आंसर आएगा भाई, बताओ। यहाँ पर लोगों की संख्या दी है, दिन की संख्या दी है, घंटों की संख्या दी है, कार्य के बारे में कहा गया है। यहाँ लोगों की संख्या दी है, दिन की संख्या दी है, घंटों की संख्या दी है और कार्य हमसे पूछा है। बताइए। बताइए। बहुत शानदार। 36/49 कोई कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 36/47 कह रहा है। हम चाह रहे थे कि आप लोगों के अंदर से आंसर आए, कुछ गलत कुछ सही, लेकिन आंसर ज़रूर आए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये अजय यादव का नंबर नोट कर लीजिए। बताइए भाई। तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर हमारा आंसर क्या होगा। आ जाइए मेरे भाई। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर M1 हो गया, D1 हो गया, H1 हो गया, अपॉन में कितना W1 हो गया। यहाँ सर हो जाएगा M2 D2 H2 और अपॉन में कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। पहले वाले में नंबर ऑफ मैन की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मैन हमारे कितने हैं, तो 14 लोग हैं। कितने दिन काम करेंगे, तो 10 दिन काम करेंगे। कितने घंटे के हिसाब से काम करेंगे, तो बताइए 7 घंटे काम करेंगे। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हम बोलेंगे सर 2 यूनिट है। अगले वाले में ज़रा अगर हम देखते हैं तो अगले वाले में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो अगले वाले में 12 लोग काम कर रहे हैं। कितने दिन काम करेंगे, तो 6 दिन काम करेंगे। कितना यहाँ पर, तो 5, और वर्क को कितना मान लिया, तो x मान लिया। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो भाई आप यहाँ बढ़िया तरीके से काट सकते हैं। 2 से कितनी बार में, 7 बार में। 5 से भी आप काट सकते हैं कितनी बार में, 2 बार में। और 2 से कितनी बार में काट सकते हैं, तो 6 बार में। 7 × 7 हमारा हो जाएगा 49। यहाँ पर 6 × 6 हमारा हो जाएगा 36। और यहाँ कितना हो जाएगा x के, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा 36/49 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि सर 36/49 ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कहीं कोई परेशानी की बात है? यानी वर्ग की संख्या कितनी थी, तो इतनी थी। अब इन्हीं टॉपिक्स में क्या होगा, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस आपके डेली बढ़ते चले जाएंगे। वो देखिए आप यहाँ पर। तो जैसे लॉजिकल क्वेश्चन आपके एमटीएस में पूछा गया, देखो एमटीएस का पेपर है, बोलोगे सर एमटीएस में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है? हाँ भाई पूछता है। सवाल देखो, एक कार्य को n पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं और शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाता है। तो n का जो मान है वो हमारा कितना है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई n मैन इन 15 डेज। यानी अगर n व्यक्ति काम करे और कितने दिन काम करे, 15 दिन काम करे, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। कहा गया 5 मैन लीव द वर्क आफ्टर 3 डेज और रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन 18 डेज। ठीक है, अब यही होता ही है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि यार है ना, मैं इस घर को 20 दिनों में बनवा लूँगा, फलाने लोग बुलाऊंगा और फलाने लोग 20 दिनों तक काम करेंगे, तो हो सकता है। तो एक मेरा यहाँ पर वो वर्क हो गया। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई क्या हो सकता है, ऐसा हुआ कि यार हमने अनुमान लगाया तो सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ लोग काम करने भी आए मेरे दरवाजे पे, काम भी किए, लेकिन 3-4 दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग छोड़कर चले गए, तो बाकी लोगों ने उस काम को फलाने दिनों तक किया। ठीक है, तो असल में क्या होगा कि जो मैंने शुरू में अनुमान लगाया था वो एक तरफ रहेगा, और बाकी जो टुकड़ों में मेरा काम हुआ है वो मेरे भाई एक तरफ रहेगा। ये भी हमारा टोटल वर्क के बराबर है, क्योंकि ये अनुमान लगा दिया गया है कि n लोग जो है वो 15 दिनों में काम को ख़त्म कर सकते हैं, और बाकी लोगों ने जो टुकड़ों में काम किया हम उनका भी अनुमान लगाएंगे, तो वो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n लोगों ने 15 दिनों में काम निपटाया है। फिर कहा 5 मैन लीव आफ्टर 3 डेज, तो मैं कह रहा हूँ 3 दिनों के बाद छोड़ा है ना, इसका मतलब 3 दिनों तक तो उन लोगों ने काम किया है। बताओ,
ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि उन लोगों ने काम नहीं किया। तो बोलोगे सर एन मैन ने 3 दिनों के बाद छोड़ा है, यानी इसका मतलब उन लोगों ने 3 दिन तक काम किया है। तो यानी इसी एन लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन तक काम किया है। उसके बाद से इसमें से कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, 5। तो यदि इसमें से 5 लोग छोड़ के चले जाएंगे तो अब लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, n-5। ठीक है। और कहा गया रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन 18 डेज। तो अब बाकी लोगों ने कितने दिन काम किया, तो बाकी लोगों ने 18 दिन काम किया। बड़ा महत्वपूर्ण सा ये लाइन हो जाता है दोस्त, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन हो जाता है कि एन लोग किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहा जाए कि उन लोगों ने 3 दिन तक काम किया, फिर इसमें से यहाँ पर जो है 5 लोग छोड़कर चले गए, तो इतने लोग हो गए, और बचे हुए लोगों ने काम को कितने दिनों में किया है, तो 18 दिनों में किया है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर 15n में से 3n को घटा दीजिए तो कितना n आ जाएगा, तो 12n आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 18n में से हम कितना घटा देंगे, तो 90 घटा देंगे। ये माइनस का 90 आप इधर लेकर आएंगे तो आपका 90 हो जाएगा, और 18 में से 12 घटा देंगे तो आपका 6n हो जाएगा। 6 से अगर हम काटेंगे तो 15 बार में, तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 15। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है। कहीं कोई परेशानी की बात है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जो है हर बैच के स्टूडेंट को मिलेगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि नया वाला को प्राइवेट ग्रुप मिलेगा और पुराने वालों को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है। आज ये चलिए, तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा, n का मान हमारा 15 हो जाएगा। अब इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने तरीके से मॉडिफाई करके देता, ठीक है, चलिए बाद में दूंगा मैं मॉडिफाई करके, ये आ जाइए। लीजिए वही सवाल आ गया जो हम मॉडिफाई करना चाह रहे थे। आइए, क्वेश्चन में कहा गया कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य को छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं। नहीं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देते हैं। रुकिए आप लोगों को, ठीक है। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंज करके ये सवाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक और बात यहाँ पर सीख लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सीखना आवश्यक है। यहाँ पर एन मैन नहीं होकर इन लोगों की संख्या दे देंगे बस हम यहाँ पे। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं ये लिख दे रहा हूँ कि किसी काम को यहाँ पर जो है मेरे भाई 15 लोग, 15 मैन जो है वो कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। 5 मैन लीव द वर्क आफ्टर 3 डेज, द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, इन यहाँ पर n डेज। ठीक है। तो बोला गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। एक कार्य को यहाँ पर 15 पुरुष जो है 15 दिनों में कर सकते हैं, 5 पुरुष 3 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य 18 दिनों में पूरा होता है। तो यहाँ पर शेष कार्य जो है यहाँ पर लिखेंगे n दिनों में पूरा होता है। कितने दिनों में पूरा होता है, n दिनों में। तो यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि n का मान कितना होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर n का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। अब प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता है कि कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है काम करने का। जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों को दिया है, 15 लोगों को, कि यहाँ पर ये जो है ठीक है, यहाँ पर जो है 15, तो यहाँ 15 लोग जो है मेरे भाई 15 दिनों तक काम करेंगे और काम खत्म हो सकता है। उन लोगों ने कार्य को शुरू किया है, लेकिन 3 दिनों के बाद 5 लोग हमारे काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो 3 दिनों के बाद 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो बाकी बचा हुआ काम n दिनों में कंप्लीट होता है। n का मान हमारा बताइए, जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए आप लोग, कितना होगा। बताइए। ठीक है, कितना होगा, क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही बेसिक सा इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा किसी कार्य को 15 लोग 15 दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर किसी कार्य को 15 लोगों ने किया है सर, और वो कितने दिनों तक किया है, तो 15 दिनों तक किया है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि 15 लोगों ने मिलकर उस कार्य को 15 दिनों तक किया है।
फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि 5 men लीव द वर्क आफ्टर 3 days। 5 लोगों ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 15 लोगों ने 3 दिन तक काम किया तो है, 15 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, तो 3 दिन तक काम किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें से 5 लोग छोड़ देते हैं, तो 15 में से 5 छोड़ देंगे तो 10 लोग बचे हुए काम को कितने दिनों में करेंगे, n दिनों में। तो एक यहाँ पर आप इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन लिख रहे होते हैं ना। मैं कहता हूँ कि आप इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं। आप एक बात को बताइए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे हॉस्टल में 10 बच्चों का जो खाना है वो यहाँ पर 20 दिनों के लिए रखा हुआ है, कि अगर मेरे हॉस्टल में 10 बच्चे रहेंगे तो वो 20 दिनों तक खाना खा सकते हैं। ठीक है, बच्चों ने यहाँ 4 दिन खाना खा लिया, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर जो है कितने दिन का उनका खाना बचा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर बताइए, मेरे हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं उनका 10 दिन का खाना रखा हुआ है और 2 दिन उन लोगों ने खा लिया, तो मैं कहता हूँ 2 दिन खा लिया तो कितने दिन का खाना यहाँ पर बचा हुआ है बताइए। तो बोलेंगे सर 10 दिनों का खाना है, 2 दिनों खा लिया है, यानी 8 दिन का खाना बचा है। तो वही बात यहाँ पर है कि किसी कार्य को 15 लोग 15 दिनों में कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग हैं 15 दिनों में कर सकते हैं और उन लोगों ने 3 दिन तक काम किया है, तो मैं कह रहा हूँ कि 15 दिनों तक कार्य खत्म हो सकता है, यानी 15 दिनों का खाना है और 3 दिन तक उन लोगों ने काम किया, यानी 3 दिन खा लिया, तो बचा कितना मेरे भाई, तो 12 दिन का काम बचा हुआ है। समझ रहे हैं बात को, कि अगर मैं किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता हूँ और मैंने 3 दिन काम कर लिया, इसका मतलब मेरे 12 दिन का काम बचा है। तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन हम ना लिखकर हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 15 लोगों के 12 दिन का काम बचा है, 15 लोगों के 12 दिन का कार्य है सर वो बचा है। ठीक है, यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर कि 15 लोगों के 12 दिन का काम बचा है और ये कितने लोग करेंगे, तो यहाँ बोलोगे सर 3 दिनों के बाद 5 लोगों ने तो काम छोड़ दिया है, तो मेरे पास 15 लोग थे उसमें से 5 लोगों ने छोड़ दिया, तो 10 लोग हैं मेरे पास, वो 10 लोग इसे कितने दिनों में करेंगे, तो 10 लोग इसे x दिनों में करेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन ना लिख के यहाँ पर ये लिखा जाए कि भाई जो काम बचा हुआ है उसी को तो बचे हुए लोग कर रहे हैं, वर्क लेफ्ट बराबर वर्क लेफ्ट हम बैलेंस कर दिए यहाँ पर, कि जो काम 15 लोग जो है 12 दिनों में करेंगे वही काम 10 लोग इसको कितने दिनों में करने वाले हैं, तो x दिनों में करने वाले हैं। 5 से अगर काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान हमारा 18 आ जाएगा, बात खत्म। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो बहुत बच्चों को इसमें क्या हो जाता था, परेशानी हो जा रहा है कि सर कैसे है क्या है, इसीलिए मैंने क्लियरली आपको समझा दिया कि देखो ऐसा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है और आगे चल के हम ऐसे इस कंसेप्ट पे सवाल भी लगाएंगे कि हम इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन ना लिख के, हुआ कुछ नहीं है मेरे भाई, 15 के 15 गुना में से अब यहाँ पर जो है 15 का 3 गुना माइनस कर दिया तो 15 का 12 दुगुना बचा है। तो वही बात है यहाँ पे कि टोटल वर्क में से जो काम हो गया उसको पहले ही मैंने माइनस करके लिख दिया है ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो दोस्त यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। 75 में 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, समझना इस बात को लेकर। पहला लाइन क्या कहा गया है, 14% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, तो 14 लोग किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 18 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क, 5 दिन काम करने के बाद 6 लोगों ने छोड़ दिया। इसका मतलब 5 दिनों तक कितने लोगों ने काम किया, पूरे के पूरे लोगों ने काम किया। 5 दिनों तक उनका कोई नखरा नहीं था, उनके कोई नौटंकी नहीं थे, उनका कोई ड्रामा नहीं था। 5 दिनों तक पूरे के पूरे लोग आए हैं। पूरे के पूरे लोग मतलब कितने लोग, तो 14 लोग। 14 लोग 5 दिनों तक आए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर हुआ कि आफ्टर 5 डेज 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क, इसमें से 6 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो यानी कितने लोगों ने काम किया, तो 8 लोगों ने। और इन लोगों ने मेरे भाई कितने दिनों तक काम किया, तो इन लोगों ने मान लीजिए x दिन तक काम किया। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा कि बाकी सभी वर्कर जो छोड़ कर गए थे दे ज्वाइंड बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द वर्क। ठीक है, तो मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके छोड़ के जाने के बाद कितने लोग बच रहे हैं, 8 लोग बच रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है वो समझो। जब तक वो लोग छोड़कर नहीं गए तब तक पूरे के पूरे 14 लोगों ने काम किया।
ठीक है। फिर उसके बाद 14 लोगों में से मेरे भाई 6 लोग छोड़ के चले गए, तो 8 लोगों ने काम किया है। 8 लोगों ने कुछ दिन तक काम किया, कितना दिन काम किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि कुछ दिन तक उन लोगों ने काम किया है। फिर उसके बाद जो लोग छोड़ कर गए थे वो वापस से आ जाते हैं। तो जब वो वापस से आ जाएंगे तो 8 में 6 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। और ये लोग सिर्फ लास्ट डे आते हैं, लास्ट डे का मतलब मात्र ये लोग एक दिन काम करेंगे। कन्फ्यूजन कहीं पर कुछ भी नहीं रखना है, प्रॉपर वे में हमें यहाँ पर चलना है सभी सवालों को लेकर कि सर 14 लोगों ने 18 दिन तक काम किया है, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं 14 लोग यहाँ 5 दिन तक काम करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से 6 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो 8 लोग बचते हैं, वो लोग कुछ दिन तक काम करते हैं, फिर वापस इसमें 6 लोग ज्वाइन हो जाते हैं आखिरी वाले दिन और वो लोग एक दिन काम करते हैं। इस पूरे इक्वेशन को पहले मैंने ऐसे लिखा है, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा अगर आप समझ जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 18 इंटू 4 72 का 2 7 पास में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 252। और यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70, फिर हमारा हो जाएगा 8x और फिर हमारा हो जाएगा 14 यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए 252 है और 70 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 84, अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 8x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा 168 का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। अगर हम 8 से काटेंगे तो कितनी बार में, 21 बार में। x का मान हमारा कितना आएगा 21, और आपको ऑप्शन में 21 दिखेगा भी और आप उसको टिक भी कर देंगे। और आप यहाँ सोचेंगे भी यार मैंने तो सही लिखा, गलत क्या लिखा मैंने, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आप इस बात को समझे नहीं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपसे 21 नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये पूछा था इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, यानी पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। यदि हम इस प्रक्रिया के माध्यम से गए हैं तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा सर टोटल जो डेज लगे हैं ना, वो टोटल डेज हमारे कितने लगे हैं। तो शुरू में 5 दिन लगा है, उसके बाद यहाँ पर x दिन लगा है, x का मतलब 21 दिन, और उसके बाद यहाँ पर 1 दिन लगा है, तो कुल मिलाकर कितना लगा है, तो 27 दिन। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर ये पॉइंट था जो आपको कंसिडर करके चलना था कि या तो हम इतने लोगों को इतना दिन बुलाते हैं और वो हमारा काम कर दें, नहीं तो यहाँ पर ऐसा होगा कि 14 लोग आएंगे 5 दिन काम करेंगे, फिर उसमें से 6 लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो 8 लोग बचेंगे जो x दिन काम करेंगे, फिर उसमें 6 लोग आ जाएंगे आखिरी वाले दिन, तो आखिरी वाले दिन पूरे के पूरे 14 लोग काम करेंगे। यहाँ से निकालेंगे x का मान, नंबर ऑफ टोटल डेज बोला गया है तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी आंसर हमारा 27 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, ये सवाल ये तरीका जो है हमारा समझने के लिए बेहतर है, लेकिन अगर मैं परीक्षा हॉल में होता तो मैं जीवन में कभी भी इस तरीके को नहीं अपनाता। मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं होता कि मैं इस सवाल को ऐसे बनाऊं। मैं अपनी थोड़ी सी बुद्धि ज़रूर लगाता, थोड़ी क्या मैं पूरी बुद्धि लगाता यहाँ पे। मैं यहाँ पर क्या बोलता वो समझिए। मैं यहाँ कहता यार एक बात बताओ, 14 लोग किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, यानी मान लीजिए मेरे हॉस्टल में 14 बच्चे हैं और उनका 18 दिनों का खाना मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि 5 दिनों तक खाना खाने के बाद कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो भैया वो देखो वो बच्चों का राशन मेरे पास कितने दिनों का था ये बताओ। तो उन बच्चों का मेरे पास 18 दिनों का राशन था, ठीक है। उन लोगों ने कितना दिन खाना खा लिया, 5 दिन खा लिया, तो 18 दिन में से 5 दिन खा लिया, तो उनका राशन कितने दिन का बचा है, 13 दिन का। फिर मुझे ये भी पता चलता है कि वो बच्चे अंतिम दिन भी मेरे हॉस्टल में खाना खाने आए थे, पूरे के पूरे 14 बच्चे अंतिम दिन भी खाना खाने आए थे। तो मैं आपसे वही बात समझाना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि पूरे लोगों ने, पूरे के पूरे 14 लोगों ने यहाँ 5 दिन खाना खाया है और यहाँ 1 दिन खाना खाया है, क्योंकि आखिरी दिन पूरे लोगों ने काम किया है, आधे अधूरे लोगों ने काम नहीं किया, पूरा हॉस्टल खाना खाया है। तो 5 दिन यहाँ पर खाया है और 1 दिन यहाँ पर खाया है, मतलब कितना दिन खाना खाया है, 6 दिन। तो मैं कह रहा हूँ 18 दिन का मेरे पास राशन उपलब्ध था, उस 18 दिनों में से इन लोगों ने 6 दिन खाना खा लिया, 18 दिनों में से उन लोगों ने 6 दिन खाना खा लिया, तो मेरे पास 12 दिन का राशन बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये सारी बातें ना लिखकर मैं सीधा लिखूंगा कि मेरे पास 14 बच्चों का 12 दिन का राशन बचा हुआ है, मेरे पास 14 बच्चों का 12 दिन का राशन बचा हुआ है, मेरे पास 14 बच्चों का 12 दिन का राशन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि 18 दिनों में से 6 दिन का खाना मैंने निकाल दिया है, तो 12 दिन का राशन बचा है। अब कहा गया है यहाँ पर ठीक है कि 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य को छोड़ देते हैं।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 दिन काम करने के बाद 6 मजदूर कार्य को छोड़ देते हैं। तो कितने मजदूर ने कार्य को छोड़ा है? 6 मजदूर ने छोड़ा है। अब एक बात बताओ, जो मेरा बचा हुआ खाना है वो यहाँ पर कौन करेगा? तो बचे हुए बच्चे करेंगे, क्योंकि पूरे बच्चों को जितना खाना खाना था वो तो खा के निकल गए। ठीक है, तो मैं वही बात बोलूँगा कि ये मेरा बचा हुआ राशन है और बचा हुआ काम है, और बचा हुआ काम बचे हुए लोग ही करेंगे। तो 14 लोगों में से 6 लोग निकल गए, तो 8 लोग बचे हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि 8 लोगों ने इस काम को कितने दिनों में किया है? तो x दिनों में। यानी टाइम एंड वर्क में अगर कभी ऐसा हो यहाँ पर कि आपको आपका एग्जामिनर पूरा काम दिखा दे कितने दिनों में हो रहा है, लेकिन उस काम को यहाँ पर एक तरीके से टुकड़ों में करवा दे, तो आप क्या कर सकते हैं? रिमेनिंग वर्क ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 14 लोग 18 दिन में जो खाना खा सकते थे, उसमें से 5 लोग 5 दिन यहाँ खा लिया और एक दिन यहाँ खा लिया, तो 6 दिन। जैसे मैं अपने सीए के साथ हिसाब में बैठूंगा, यही बोलेगा, भाई 18 दिन का खाना आपके हॉस्टल में मौजूद था, 6 दिन उन लोगों ने खाना खा लिया, तो 12 दिन का ही खाना बचा। यानी 14 बच्चों का 12 दिन का खाना बचा है। और इसी खाने को जो है 8 लोगों ने, क्यों 8 लोग मेरे भाई? क्योंकि 14 बच्चों में से 6 बच्चे छोड़ के चले गए। तो 8 बच्चे कितने दिनों तक खाएंगे? x दिनों तक खाएंगे। 8 बच्चे कितने दिनों तक खाएंगे? x दिनों तक। अगर हम बात करते हैं तो 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 7 बार में x का मान कितना आ जाएगा? 21। तो बोलोगे सर टोटल यहाँ पर कितना दिन तक खाना खाया सबने? तो बोलोगे इन 8 बच्चों ने तो 21 दिन खाना खाया। इन 8 बच्चों ने कितना दिन खाना खाया? 21 दिन। और यहाँ 5 दिन और यहाँ एक दिन, 6 दिन। हॉस्टल में बाकी ये वाली मंडली भी आई हुई थी, पूरी की पूरी मंडली 5 दिन आई थी और एक दिन आई थी, यानी कुल मिलाकर कितना? 27। तो छोटे छोटे तरीके आप अपनाएंगे ना, तभी यहाँ पर जो है समझ में आएगा। मैं तो आपके दिमाग में भी एक ऐसा वे डाल रहा हूँ, एक ऐसा बीज डाल रहा हूँ, धीरे धीरे पौधे का रूप ले ही लेगा। मैं अगर आपको ये मेथड ना बताऊँ तो शायद आप ऐसा सोच भी नहीं पाएंगे। हो सकता है कुछ को समझ में आया हो सकता है कुछ को थोड़ा कम समझ में आया हो, बट भाई 2-3 बार जब रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें क्लियर होगा। अभी पढ़ते तो चलो एक सवाल में ही सोचोगे सब कुछ समझ में आ जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो 76 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सिंपल सा कहानी है। 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days। तो पहले मेथड नंबर 1 के अनुसार हम पूरा कहानी लिखते हैं कि यार 20 लोगों को अगर मैं बुलाता हूँ तो वो 30 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया दे स्टार्टेड वर्किंग बट 4 men लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 days। यानी 4 लोगों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पर 10 दिनों तक काम किसने किया ये बताओ? 10 दिनों के बाद कोई काम छोड़ के जा रहा है ना भाई। 10 दिनों के बाद कोई छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब 10 दिनों तक पूरे के पूरे लोगों ने काम किया है। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए, या तो 20 लोगों को 30 दिन के लिए काम करने के लिए बुलाइए, या फिर ऐसे करिए कि इन 20 लोगों से 10 दिन काम करवाइए। इन 20 लोगों को 10 दिन काम करवाइए, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें से 4 लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो बाकी 16 लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में करेंगे। बाकी 16 लोग यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में। तो ये हमारा एक इक्वेशन बनता है हमारा। ये हमारा क्या बनता है? तो एक इक्वेशन बनता है कि 20 आदमी एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर 4 आदमी 10 दिनों के बाद छोड़ दिए। इन लोगों ने काम करना शुरू किया और 10 दिन तक किया, उसके बाद इसमें से 4 आदमी छोड़कर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 600 है, और ये हमारा सर 200 है, और ये हमारा सर कितना है? तो 16x है। अगर हम 600 में से 200 को निकाल देते हैं तो हमारा 400 बचता है, और ये हमारा किसके बराबर है? 16x के। 16 से काटेंगे 2 बार में 32, 5 बार में 80, यानी x का मान कितना आ गया? तो 25। बट क्या हमारा काम आंसर 25 है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड। पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, पूरा काम जो कंप्लीट हुआ है वो कितना? 10 दिन और x दिन, यानी बोलेंगे सर 10 + 25, यानी कितना हो जाएगा? 35 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब इसी सवाल में मैं मेथड नंबर 2 लगाने को आपको कह रहा हूँ। आप जब तक यहाँ अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, इस बात को ध्यान रखो। मैं मेथड नंबर 2 कुछ नहीं कर रहा यार, पता है क्या? सारा छलावा है और कुछ नहीं है। असल में मैं मेथड नंबर 2 के नाम पर बस इतना करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको ले जाके इधर माइनस कर देता हूँ, और कुछ नहीं करता हूँ। 20 लोगों के 30 दिन के खाने में से 20 लोगों के 10 दिन का खाना निकाल देंगे, तो यहाँ पर 20 लोगों का कितना दिन का खाना बचेगा? तो 30 - 10, यानी 20 लोगों का खाना बचेगा।
20 लोगों के 20 लोगों के 30 दिनों के खाने में से, या जैसे मान लीजिए कोई काम 20 लोग 30 दिनों तक कर सकते हैं और उन लोगों ने 10 दिन तक किया है, तो यानी 20 के 30 गुने में से 20 का 10 गुना घटा दो, 20 का 20 गुना बचेगा, और ये बराबर होगा किसके, 16 इंटू एक्स के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यही चीज़ लिख रहा हूँ, ऊपर वाली का मैं मेंशन भी नहीं कर रहा और जिक्र भी नहीं कर रहा, और आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अब मैं यहाँ लिख कैसे दे रहा हूँ वो मैं समझा देता हूँ। वही बात तो है यार, 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं और उन लोगों ने 10 दिन काम किया है और 10 दिनों के बाद छोड़ा है। तो मैं वही वही कह रहा हूँ, मैंने अपने मैनेजर से कहा तो उसने कहा सर देखो, अपने हॉस्टल में क्या कहानी है कि अगर 20 बच्चे खाना खाने आते हैं तो 30 दिनों तक उन लोगों को खाना खाते हैं, ठीक है, और 30 दिनों का राशन हमारे पास उपलब्ध रहता है। हमने हॉस्टल चलाना शुरू किया, 1 तारीख का महीना हुआ, स्टार्ट हो गया महीना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिनों तक बच्चों ने खाना खाया और उसके बाद कुछ बच्चे छोड़कर चले गए। तो मैं वहीं बोलूँगा, अब जब बच्चे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे मन में क्या रहेगा। मैंने कहा यार 30 दिनों का खाना उनका था, ठीक है, 10 दिन उन लोगों ने खा लिया, तो यानी 20 बच्चों का 20 दिनों का खाना बचा हुआ है। जब वो छोड़ के चले जाएंगे मैं उस दिन बैठ के ये डिसाइड कर रहा हूँगा कि 20 बच्चों के 30 दिनों में से 20 बच्चों का 10 दिन निकाल दो तो 20 बच्चों का 20 दिन का खाना बचा हुआ है, ठीक है। अब यही खाना कितने बच्चे खाएंगे, क्या मेरे हॉस्टल में अभी भी उतने ही बच्चे हैं जितने पहले थे, या ज़्यादा है या कम है, तो बोलोगे नहीं अब 4 आदमी छोड़कर चला गया है। तो यानी अब मेरे हॉस्टल में 20 में से 4 कम यानी 16 बच्चे उस खाने को एक दिनों में निपटाएंगे। वही बात है 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में और 4 से 5 बार में, यानी यहाँ पर उन बच्चों ने खाना कितने दिन खाया, तो 25 दिन खाया। इस हिसाब से मेरा राशन कितने दिन ख़त्म हुआ, तो बोलेंगे सर यहाँ पर इन बच्चों ने 25 दिन खाया है और शुरू में आपके यहाँ 10 दिन खाना खाया था सभी ने, यानी कुल मिलाकर 35, ऑप्शन नंबर इतना। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना अगर एक डॉट भी बताओगे पेपर में ना, अगर ये डॉट भी बचा लोगे वो भी तुम्हारा 1 सेकंड बचाएगा। तो बस यहाँ पर कभी इनको अलग अलग ना लिख के सीधा माइनस करके लिखा करो, जैसे मैं यहाँ सीधा माइनस करके लिख रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात। आ जाइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं CHSL का, समझिए इस सवाल को लेकर क्या कहा गया। 40 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 9 दिनों के बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में वो कितने दिन लेंगे। यहाँ पर टोटल काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे ये नहीं पूछा गया है, शेष कार्य को काम करने में या शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे वो पूछा गया है। तो मैंने क्या कहा, एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। जैसे मेथड नंबर 1 आपका यहाँ पर समझिएगा क्या कहा गया है। 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 40 लोग किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 40 लोगों ने किसी कार्य को कितने दिन किया, 18 दिन किया, ठीक है। अब कहा गया 9 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 5 मोर मैन ज्वाइन देम। 9 दिनों के बाद कितने लोग और ज्वाइन कर लेते हैं, तो 9 दिनों के बाद 5 और व्यक्ति ज्वाइन कर लेते हैं। यार 9 दिनों के बाद कोई ज्वाइन करेगा या 9 दिनों के बाद कोई छोड़कर जाएगा, वो 9 दिन के बाद की कहानी है, लेकिन इस 9 दिनों तक क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो 9 दिनों तक यहाँ पर ये हुआ कि जैसे मानो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, 9 दिनों के बाद कुछ छोड़ के चले गए या कुछ आ गए, तो भाई इन 9 दिनों तक किसने मेरा साथ निभाया ये बताओ। तो 9 दिनों तक पूरे के पूरे 40 लोगों ने का साथ निभाया, यानी ये 40 लोग मेरे भाई कितने दिनों तक काम किए, तो 40 लोग मेरे भाई 9 दिनों तक काम किए। उसके बाद क्या हो गया, 5 मोर मैन ज्वाइन देम। इन 40 के साथ 5 और जुड़कर कितने बन गए, तो 45 बन गए। तो ये 45 लोग कितने दिन काम करेंगे, तो x दिन काम करेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर 40 के 18 गुना में से 40 का 9 गुना इधर ला के माइनस करो, तो क्या बोलोगे सर 40 इंटू 18 माइनस 9 क्या होता है पता है। देखो यहाँ पर ये 40 का 18 गुना है मेरे भाई, और ये पूरा टर्म जब इधर आएगा तो यहाँ पर 40 का 9 गुना हो जाएगा। जब आप मेरे भाई यहाँ दोनों में से 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार हो जाएगा 18 माइनस 9, तो क्या बोलेंगे 40 इंटू हमारा हो जाएगा 9। तो वही बात है, 40 के 18 गुना में से 40 का 9 गुना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 का 9 गुना। तो यहाँ मैं वही बात तो डायरेक्ट आपसे कह रहा हूँ बच्चों कि 18 में से 9 माइनस कर लो तो 9 बचेगा सीधा,
और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 45 इंटू एक्स के। आप यहाँ 9 से काटोगे मेरे भाई 5 बार में, 5 से काटोगे 8 बार में, तो एक्स का मान कितना होगा 8। इस बार हमसे हमारे एग्जामिनर ने टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पूछा होता तो 8 + 9 हम 17 आंसर देते हैं। हमसे ये पूछा है रिमेनिंग काम बताओ, तो रिमेनिंग का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, बताइए। चलिए, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। अब मज़ा आ गया ना, अब समझ में आ गया ना, तो यही बात हम समझा रहे थे आपका, और हम क्या समझा रहे थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 78, अब मेरे भाई 78 भी बहुत बढ़िया सवाल है। अब 78 को एक बार होल्ड पे रखते हैं, 78 को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ कुछ सवाल होल्ड पे रख रहा हूँ, सारे मैं करवाऊंगा, परेशान मत हो यहाँ पे। 78 के बाद आप एक बार 79 देखो, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन उपलब्ध है। यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया तो शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। अरे यार ये क्या हो रखा है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे इन होटल रेशियो इज़ अवेलेबल फॉर इतना परसेंट फॉर इतना डेज, 37 लेफ्ट द होटल। यहाँ पर है ना एक इनकम्प्लीट पॉइंट है, कुछ दिनों के बाद तो छोड़ेंगे। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। 79 नंबर क्वेश्चन सुनो, सर को बुलाओ। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर इनकम्प्लीट पता है क्या है, तो रुक जाइए। 79 में यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जैसे 37% लेफ्ट द होटल आफ्टर एक्स डेज, मतलब आफ्टर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या ना कुछ दिन। ये सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको एक बार चेक करिए, ठीक है। आ जाइए 80 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। 77 का क्या शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के नाम पर आप वहीं कर सकते हैं कि आप शुरू में ही माइनस कर लीजिए, बस वो वाली बात है। यहाँ पे शुरू में ही आप यहाँ पर माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप यहाँ पर ये कहिए 40 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ बोलेंगे उन लोगों ने कार्य को एक साथ आरंभ किया तो 9 दिनों के बाद इतने लोग और उनके साथ शामिल हो गए। तो वही वाली बात है, मैं शुरू में ही माइनस करके मैं अगर ये वाला लाइन ना लिखूँ तो भाई वो शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। आपको बिना बात का पागल बनाया जाता है और आप बन जाते हैं उसमें, और कोई बात नहीं है। मेथड नंबर 2 मेरे भाई ये है, और बोलो क्यों, क्योंकि मैंने बस माइनस कर दिया। मेथड नंबर 1 की चीज़ को माइनस करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वही मेथड नंबर 2 बन गया। मैं तब से यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये ऊपर वाला लाइन मत लिखा करो, सीधा उसको माइनस कर दो, वहीं ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से ही करते हैं फिर। 78 को मैंने होल्ड पे रखा है, 79 को मैं चेक कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर तब यहाँ से हम सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बहुत शानदार, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। बाकी और काफ़ी सारे आपके जो डाउट हैं वो मेरे भाई कल की क्लास में आपके और क्लियर हो जाएंगे, जब हम MDH कंसेप्ट में थोड़ा सा एक जो है लेवल हम और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।